तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लर्निंग प्लान के बारे में। अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं और आपको थोड़ा सा भी डाउट है लर्निंग प्लान में, तो ये वीडियो से आई होप मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो जाएगा सारे डाउट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं लर्निंग प्लान। सबसे पहले ये हिंदी लर्निंग प्लान है, सीखने की योजना। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आपको है, आप देख सकते हैं शिक्षक का नाम या शिक्षिका का नाम दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप एसीपी के दौरान आप खुद जाके वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जो नाम होगा वो आप अपना लिखेंगे। उसके बाद कक्षा में यहाँ पे लिखना है आपको, जो कक्षा में आप पढ़ाएंगे वो लिखना है। कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि आप कौन से पीरियड में जो है वो पढ़ा रहे हैं। तिथि यानी कि डेट, जिस डेट को आप पढ़ा रहे हैं। विषय, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं। इकाई यानी कि आप कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हैं। यूनिट कहने का यहाँ पे अर्थ हो जाता है कि आपने चैप्टर के आप कौन से भाग में है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट किया चैप्टर या फिर आज आपका दूसरा दिन है, तो आप लिख सकते हैं आज पहला दिन है तो आप यूनिट 1 लिखिए, अगर आपका दूसरा दिन है तो यूनिट 2 लिखिए। उसके बाद आता है विषय वस्तु। विषय में जैसे कि आप अगर लिखिए, मान लीजिए अगर आप हिंदी पढ़ा तो हिंदी लिखिए, और विषय वस्तु में आप क्या पढ़ा रहे हैं, नाटक है या कहानी है, वो आपको लिखना है। और उस चैप्टर का नाम क्या, अगर मान लीजिए आप 2 बैलों की कथा पढ़ाते हो, आप लिखिए कहानी और क्या है 2 बैलों की कथा। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में, तो विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा। यहाँ पे स्पेशली जो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो चैप्टर है आप पहले भी क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। अगर पढ़ा चुके हैं तो यहाँ पे आप लिखना है कि हाँ, अगर नहीं पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि नहीं, आज ही का ये जो स्टोरी है या फिर जो भी आप जिस स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट, वो आप बोल सकते हैं कि आज ही ये स्टार्ट किया गया है। और आप जो विषय पढ़ा रहे हैं, जो आपका पाठ है, उसके बारे में आपको यहाँ पे उल्लेख करने से क्या उद्देश्य है उस पाठ से, आप मतलब क्या क्या उस पाठ से हमें मोरल वैल्यूज़ मिलती है, बच्चे से क्या सीखेंगे, वो यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में। फिर आता है कि क्या ये विषय वस्तु पूर्वत कक्षाओं से संबंधित है, यानी कि जैसा कि होता है ना मैथ्स में, कि अगर हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि हमारे एंगल पढ़ रहे हैं, तो हम पहले कक्षाओं में पढ़ चुके होते हैं कुछ कुछ उसके बारे में। ठीक है, जैसे लाइन वगैरह हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो है अगर मान लीजिए कोई स्टोरी है तो हो सकता है कि वो पिछले कक्षाओं से संबंधित ना हो, या फिर मैथ्स है तो हो सकता है कि पिछले कक्षाओं से संबंधित हो। तो यहाँ पे वही आपको लिखना है कि क्या पिछले वाले कक्षाओं से संबंधित है और कैसे संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप कभी ये पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है कि आप अपने स्कूल लाइफ में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ चुके हैं ये कहानी या फिर कहीं सुन चुके हैं तो आप हाँ लिखेंगे, या अगर नहीं पढ़े तो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, यह विषय वस्तु इस कक्षा में किन किन विषयों इकाइयों से जुड़ी हुई है, यानी कि क्या आप ही की क्लास में, अगर मान लीजिए आप 7th क्लास में कुछ पढ़ा रहा है, तो क्या उसी क्लास में और भी विषयों से आपका जो सब्जेक्ट है वो जुड़ा हुआ है, या फिर केवल ये मतलब यूनिक है, या पहली बार आप इसे मतलब देख रहे हैं, इस क्लास में और भी चैप्टर से संबंधित है नहीं है, यही आपको यहाँ पे लिखना है। नहीं है तो आप लिखिए नहीं, और है तो आप बताना कि किस किस से है, किस किस से, और क्या क्या है जो चीज़ें सिमिलर है दोनों में। फिर आता है कि क्या जो विद्यार्थी है जो पढ़ रहा है, तो उसकी क्या इससे संबंधित क्या क्या उसकी समझ है। ठीक है, मतलब पहले क्या वो बच्चा इस कहानी को सुन चुका है, या फिर पहले से वो पढ़ के आया घर से, मतलब बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो यहाँ पे लिखना है। फिर विषय वस्तु में ऊपर विषय वस्तु का विवरण, यानी कि आपको जो पूरा आपका जो विषय है जो आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल 2 बैलों की अगर कथा पढ़ा रहे हैं, तो उसके राइटर के बारे में लिखिए कि हाँ उसके प्रेमचंद ने लिखा है, उस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं ये लिख सकते हैं, और इससे आपको क्या मतलब शिक्षा मिलती है, बच्चे इससे क्या सीखेंगे, यही आपको यहाँ पे लिखना। उसके महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, तो सीखने सिखाने की विधि, यानी कि आप कौन सी विधि से सिखा रहे हैं। ठीक है, चर्चा विधि है, या फिर खेल विधि है, नाटक के माध्यम से सिखा रहे हैं, या व्याख्यान विधि है, ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है विधि में विधि क्यों चुना, यानी कि आपने जो विधि चुनी, मान लीजिए आप कहानी पढ़ा रहे हैं व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई नाटक पढ़ा तो आप नाटक के माध्यम से अगर पढ़ा रहे हैं नाटक विधि आपकी, तो आप क्यों वो विधि को चुन रहे हैं, क्योंकि आपको, तो आप यहाँ पे लिखिए कि हाँ अगर आपका नाटक है तो आप बोलेंगे कि हाँ नाटक के माध्यम से बच्चे से सीखते हैं। ठीक है, अगर आप कला के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर 2 बैल का था, तो हम किसी को बैल बना दिए, किसी को होरी जो है वो बना दिए, और बोले कि चलो मतलब कि नाटक करने के लिए, तो वो कला के माध्यम से पढ़ाते। क्यों, क्योंकि बच्चे इससे ज़्यादा अच्छे सीखते हैं। आप ये सब यहाँ पे लिखिए, उसके जो गुण है उस विधि के, वो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपको योजना बताना है कि आप कैसे जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप कैसे आज की कक्षा जो है वो संचालित करने वाले हैं, आपकी योजना क्या है उसके संबंध में ये आपको लिखना है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने कक्षा की शुरुआत कुछ प्रश्न पूछकर बच्चों से किया। ठीक है, क्या वो कहानी पहले पढ़ चुके हैं, उनके पूर्व ज्ञान का पहले मैंने विवरण लिया, उसके बाद मैंने कक्षा स्टार्ट की, ये सब जो है यहाँ पे आपको लिखना है। फिर मैंने नाटक के माध्यम से जो है वो मतलब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, या फिर मतलब साथ में हम लोग मिल के डिस्कस किए चीज़ों को, ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे लिखना है। मैंने बच्चों से रीडिंग करवाया और कैसे ख़त्म हुआ, ये सब आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा फील हुआ क्या पढ़ाने के दौरान कि ये जो विषय वस्तु है इसको दोबारा अगर हम पढ़ाएंगे तो ये चीज़ लर्निंग प्लान में और इंक्लूड होनी चाहिए, यानी कि आप कुछ चाहते हैं कि लर्निंग प्लान में कुछ और चीज़ें ऐड हो जो मतलब कि एक अच्छी सुविधा आपको प्रदान करे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हाँ मैं ये बदलाव करना चाहूँगी सीखने की योजना में, लर्निंग प्लान में, या फिर नहीं करना चाहूँगी, आपको ये इंक्लूड करना है। यहाँ पे आप नहीं भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंक्लूड ही करें। ठीक है, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसे सवाल जिससे आप संस्था, यानी कि यहाँ पे कि अब आपको कुछ ऐसा लगा पढ़ाने के दौरान, कुछ ऐसी तकलीफें आई, कुछ ऐसी परेशानी
हुई जो आप अपने टीचर से कुछ पूछना चाहेंगे, जो आपके हाँ जहाँ आप मतलब ये ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ से, क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ बच्चों को कैसे मतलब कि बच्चे द्वारा कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो आप नहीं सॉल्व कर पाए, आपको पूछने की ज़रूरत है, ये सब यहाँ पे लिखना है। फिर कोई अन्य टिप्पणी यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगा कि इंक्लूड करना चाहिए या फिर आपके कुछ सुझाव यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि क्या आपने कक्षा में अवलोकन किया बच्चों का कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे थे, कितने बच्चे क्लास में एक्टिव थे, कितने बच्चे थे जो किसी को स्पेशल सहायता की ज़रूरत थी, ठीक है, कोई मतलब कि शारीरिक रूप से कोई कमज़ोर था या फिर मानसिक रूप से जो था वो पिछड़ा हुआ था। तो ऐसे रूप में आपको यहाँ पे जो है आपको लगा कुछ क्लास में कि यहाँ परेशानी हुई, ये सब आपको यहाँ पे ऐड करना है। और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपको क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, वो क्या क्या लगता है कि हम और अच्छा कर सकते थे, ये भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और आपको ये मेन ये लिखना है कि बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा आपके क्लास में, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे जो पेज है इसको आपको जब पढ़ा लेंगे आप क्लास में, उसके बाद ये आपको फिल करना है। यहाँ पे ये बताना है कि बच्चे आप जो पढ़ा रहे थे वो क्या बच्चे समझ पाए, ठीक है। आपका जो पढ़ाने का उद्देश्य था कहानी, क्या बच्चे उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाए, क्या आपने उससे वो उद्देश्य प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए, क्या आपने उसका मूल्यांकन किया, बच्चे ने आपसे सवाल पूछे, ठीक है, आपने अगर सवाल पूछे तो क्या उन्होंने आंसर दिया, तो ये जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ये यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आता है क्या इस विषय वस्तु से फिर कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्या आपको लगता है कि बच्चे इसे नहीं समझ पाए, क्या आपको लगता है कि इसे दोबारा कक्षा में पढ़ाने की ज़रूरत है, दोबारा चर्चा की ज़रूरत है, यहाँ आपको लिखना है। और आपको क्यों लगता है कि क्यों नहीं बच्चे समझ पाए, बच्चों की गलती थी, आपकी गलती थी, यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद है कि बच्चों द्वारा आपसे क्या सवाल पूछे गए, क्या प्रमुख सवाल थे और कितने विद्यार्थियों ने आपसे सवाल पूछा, यहाँ आपको वो लिखना है। फिर उसके बाद और सवाल जो आप बच्चे ने पूछा वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या मैंने उस सवालों को समझा पाई, यानी कि एक शिक्षक के नाते क्या मैंने बच्चों के जो प्रॉब्लम्स थे उसे सॉल्व कर पाई, ये लिखना है यहाँ पे आपको। और उस सवाल को समझाने में आपने मतलब क्या भूमिका निभाई, यहाँ पे आपको लिखना है। फिर इस विषय वस्तु को सीखने में किस किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया, यानी कि आपका TLM क्या था, उसकी उपयोगिता क्या थी, यानी कि आपने TLM का क्या क्या यूज़ किया। तो हो सकता है कि आपने बुक का यूज़ किया हो, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया हो। उसके अलावा आप और भी जो TLM बनाएंगे वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जो TLM बनाएं उसको यहाँ पे मेंशन करें। TLM का मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब कला से संबंधित चीज़ जो बच्चों को समझाने में मदद करे। हो सकता है कि आपने कुछ वीडियोस का मदद लिया हो, तो यहाँ पे वीडियोस भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चार्ट पेपर कुछ चित्र बना कर लेके गए हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज में यहाँ पे ये जो है जो ऑब्जर्वर है वो इसके बारे में यहाँ पे आपको ये फिल नहीं करना है, वो ऑब्जर्वर ये फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग प्लान हमारा खत्म होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इंग्लिश लर्निंग प्लान का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ में ही आपको PDF भी इस लर्निंग प्लान का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके लिंक चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।